एक छोटे से गांव में जहां जिंदगी सादा मगर मुश्किलात से भरी हुई थी, 10 साला अब्दुल्ला अपनी माँ के साथ रहता था। अब्दुल्ला एक आम लड़का नहीं था। वो ख्वाब देखता था, बड़े जोश व जज्बे के साथ, और इन ख्वाबों का ताल्लुक सिर्फ खुद से नहीं बल्कि अपने गांव के बच्चों और लोगों के लिए कुछ करने से था। गांव की गुर्बत ने अब्दुल्ला को बचपन से ही बहुत कुछ सिखाया था। अपने वालिद के इंतकाल के बाद अब्दुल्ला की माँ सिलाई करके घर का खर्च चलाती थी और अब्दुल्ला स्कूल के बाद अपनी माँ का हाथ बटाता था। जो वक्त बचता वो अपने किताबों में खो जाता और कभी-कभी अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए बड़े बड़े ख्वाबों की बात करता। एक दिन स्कूल में अब्दुल्ला के उस्ताद ने ऐलान किया कि एक बड़े शहर में बच्चों के लिए साइंस मेला मुनक्कद होने वाला है, जहां वो अपने प्रोजेक्ट्स पेश कर सकते हैं। अब्दुल्ला के दिल में उम्मीद की एक चिंगारी जाग उठी। अब्दुल्ला ने फैसला किया कि वो सोलर एनर्जी पर एक सादा प्रोजेक्ट तैयार करेगा जो रात को रोशनी दे सके। लेकिन मसला ये था कि उसके पास वसाइल नहीं थे। गांव के कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, मगर इसकी माँ हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाती रही। बेटा, ख्वाब वही सच्चे होते हैं जिनके लिए इंसान अपनी सब कुछ लगा दे। आखिरकार साइंस मेले का दिन आया। अब्दुल्ला अपने छोटे प्रोजेक्ट के साथ शहर पहुंचा। जब उसने अपना प्रोजेक्ट पेश किया तो जजेस हैरान रह गए। अब्दुल्ला अपने गांव वापस आया, मगर अब वो सिर्फ एक बच्चा नहीं था, और वो छोटे चिराग जो उसने तैयार किए थे, उनकी रोशनी गांव की रातों को जगमगाने लगी। अब्दुल्ला का ख्वाब, इसकी मेहनत और उसकी कामयाबी ये पैगाम देती है कि छोटे कदम भी बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। अब्दुल्ला एक आम लड़का नहीं था। वो ख्वाब देखता था, बड़े जोश व जज्बे के साथ, और इन ख्वाबों का ताल्लुक सिर्फ खुद से नहीं बल्कि अपने गांव के बच्चों और लोगों के लिए कुछ करने से था। गांव की गुर्बत ने अब्दुल्ला को बचपन से ही बहुत कुछ सिखाया था। अपने वालिद के इंतकाल के बाद अब्दुल्ला की माँ सिलाई करके घर का खर्च चलाती थी और अब्दुल्ला स्कूल के बाद अपनी माँ का हाथ बटाता था। जो का बचपन में वो अपने किताबों में खो जाता और कभी-कभी अपने दिल के साथ खेलते हुए बड़े ख्वाबों की बात करता। एक दिन स्कूल में अब्दुल्ला के उस्ताद ने ऐलान किया कि एक बड़े शहर में बच्चों के लिए साइंस मेला मुनक्कद होने वाला है, जहां वो अपने प्रोजेक्ट्स पेश कर सकते हैं। अब्दुल्ला ने फैसला किया कि वो सोलर एनर्जी पर एक सादा प्रोजेक्ट तैयार करेगा जो रात को रोशनी दे सके। लेकिन मसला ये था कि उसके पास वसाइल नहीं थे। गांव के कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, मगर इसकी माँ हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाती रही। बेटा, ख्वाब वही सच्चे होते हैं जिनके लिए इंसान अपनी सब कुछ लगा दे। आखिरकार साइंस मेले का दिन आया। अब्दुल्ला अपने छोटे प्रोजेक्ट के साथ शहर पहुंचा। जब मैं अपना प्रोजेक्ट पेश किया तो जजेस हैरान रह गए। अब्दुल्ला अपने गांव वापस आया, मगर अब वो सिर्फ एक बच्चा नहीं था। वो अपने गांव के बच्चों के लिए एक मिसाल बन चुका था, और वो छोटे चिराग जो उसने तैयार किए थे, उनकी रोशनी गांव की रातों को जगमगाने लगी। एक छोटे से गांव में जहां जिंदगी सादा मगर मुश्किलात से भरी हुई थी, 10 साला अब्दुल्ला अपनी माँ के साथ रहता था। अब्दुल्ला एक आम लड़का नहीं था। वो ख्वाब देखता था, बड़े जोश व जज्बे के साथ, और इन ख्वाबों का ताल्लुक सिर्फ खुद से नहीं बल्कि अपने गांव के बच्चों और लोगों के लिए कुछ करने से था। गांव की गुर्बत ने अब्दुल्ला को बचपन से ही बहुत कुछ सिखाया था। अपने वालिद के इंतकाल के बाद अब्दुल्ला की माँ सिलाई करके घर का खर्च चलाती थी और अब्दुल्ला स्कूल के बाद अपनी माँ का हाथ बटाता था। जो वक्त बचता वो अपने किताबों में खो जाता और कभी-कभी अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए बड़े ख्वाबों की बात करता। एक दिन स्कूल में अब्दुल्ला के उस्ताद ने ऐलान किया
کہ ایک بڑے شہر میں بچوں کے لیے سائنس میلہ منعقد ہونے والا ہے جہاں وہ اپنے پروجیکٹس پیش کر سکتے ہیں۔ عبداللہ کے دل میں امید کی ایک چنگاری جاگ اٹھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک پروجیکٹ بناس جو اس کے گاؤں فلوگوں کے کر سکا۔ گاؤں میں بجلی کی عدم موجودگی اور روشنی کی کمی سب سے بڑی پریشانی تھی۔ عبداللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ سولر انرجی پر ایک سادہ پروجیکٹ تیار کرے گا جو رات کو روشنی دے سکے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس وسائل نہیں تھے۔ عبداللہ نے ہار نہیں مانی۔ وہ پرانے جار، کیبلز، بیٹریز اور جو کچھ بھی گاؤں کے لوگوں سے مل سکا جمع کرنے لگا۔ دن بھر کام کرتا اور رات کو اپنے پروجیکٹ پر محنت کرتا۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، مگر اس کی ماں ہمیشہ اس کی ہمت بڑھاتی رہی۔ بیٹا، خواب وہی سچے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان اپنی سب کچھ لگا دے۔ آخر سائنس میلے کا دن آئے۔ آج سے اپنے چھوٹے پروجیکٹ کے پھر پہنچا۔ اس کے گرد بہت بڑے منصوبے رکھنے والے بچے تھے جن کے پاس مہنگے وسائل اور سپورٹ تھی۔ عبداللہ تھوڑا گھبرا گیا، لیکن پھر اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا۔ اس نے اپنے گاؤں کی سوچ سے بن ماسا کو صرف جیتنے کے نہیں آئے بلکہ اپنے جب اس نے اپنا پروجیکٹ پیش کیا تو ججز حیران رہ گئے۔ عبداللہ نے نہ صرف اپنی تخلیق کا سادہ مگر مؤثر طریقے سے مظاہرہ کیا بلکہ اپنے عزم کی کہانی بھی سنائی۔ نتیجہ آیا اور عبداللہ کو نہ صرف پہلا انعام ملا بلکہ ایک اسکالرشپ بھی دی گئی تاکہ وہ اپنے خوابوں کو مزید آگے بڑھا سکے۔ عبداللہ اپنے گاؤں واپس آیا، مگر اب وہ صرف ایک بچہ نہیں تھا، وہ اپنے گاؤں کے بچوں کے لیے ایک مثال بن چکا تھا۔ اس نے سکھایا کہ مسائل کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، حوصلہ اور محنت آپ کو کامیابی کے قریب لے جا سکتے ہیں۔ اور وہ چھوٹے چراغ جو طے کر کیے تھے، ان کی روشنی گاتوں کی راتوں کو جگمگانا تھا۔ عبداللہ کا خواب، اس کی محنت اور اس کی کامیابی یہ پیغام دیتی ہے کہ چھوٹے قدم بھی بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ خواب وہ نہیں جو رات کو نیند میں آئیں، خواب وہ ہیں جو انسان کو جگا دیں۔